जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। तो जब संतोष आ जाता है, सब्र आ जाता है, अपने आप में जीव ठहर जाता है, अपने आप में स्थित प्रज्ञ हो जाता है, आत्म प्रज्ञ हो जाता है, ज्ञान प्रज्ञ हो जाता है, और उसकी दृष्टि भी बदल जाती है, फिर दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जब सदगुरु का दया भरा हाथ सर के ऊपर होता है साध संगत जी, दृष्टि भी बदल जाती है, प्रवृत्ति भी बदल जाती है और दृष्टिकोण भी बदल जाता है। और अच्छे जो संस्कार हैं, अच्छे जो विचार हैं, वो स्वतः ही परमेश्वर उसको अपने अंतर में ऐसी ऐसी प्रेरणाएं देना शुरू कर देता है। थोती काया थोती माया, थोता अरबिन जन्म गवाया, थोता पंडित थोती वाणी, थोती अरबिन सबे कहानी। परमेश्वर की बंदगी के बिना सब कुछ होता है। तो जब भक्ति हमारी परिपक्व हो जाएगी, सदगुरु का दया भरा हाथ हमारे सिर पर होगा, तो साध संगत जी जैसे मैंने बताया कि पूरा अंतर बाहर से रूपांतरण हो जाएगा। क्योंकि जैसा हमारे अंतर में विचार होता है, वैसा ही संसार दिखना शुरू हो जाता है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखनी शुरू हो जाती है। तो अब साधनों में और मान्यताओं में और कल्पनाओं से ऊपर उठने में फंसे नहीं रहना है। प्रत्यक्ष में आत्म साक्षात्कार करना है, प्रत्यक्ष में करना। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो वैसे हम परमात्मा को ऐसे देख सकते हैं। अगर हमारा सदगुरु कंप्लीट हो, एब्सोल्यूट हो, परिपूर्ण हो, ब्रह्मज्ञानी हो, तत्ववेता हो, जो आत्मा को, जो परमात्मा को तत्व से जानता हो, और ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो अपने आप को जानने की विद्या है, अपने आप को कुछ और नहीं जानना, अपने आप को आत्मा जानने की जो विद्या है, स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, स्वयं का परिचय करना, ये जो ज्ञान की युक्ति है साध संगत, जब ये ज्ञान की सलाखा से जो ज्ञान का जो चूरमा है, जो ज्ञान दृष्टि है, उससे मिल जाती है। सदगुरु ज्ञान गुरु अंजन दिया, अंधेर अज्ञान विनाश। सब कुछ अज्ञानता और अंधेरा सब छट जाता है, विनाश हो जाता है, और फिर हृदय परिवर्तन होता है। तो अच्छे विचार भी आते हैं और अच्छे संस्कार भी आते हैं, और अच्छे विचार और अच्छे संस्कार ही साध संगत जी आध्यात्मिक जीवन में सफलता की पूंजी है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार अपने लिए भी अच्छे होते हैं और दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो जाते हैं। इसलिए नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ना है, नकारात्मक विचारों को छोड़ना है, क्योंकि नकारात्मक जो विचार होते हैं वो पतन की तरफ ले जाते हैं। जब आदमी का नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है, तो ऐसा जीव मांस और मदिरा आदि का प्रयोग करना शुरू कर देता है। निंदा जैसी जो दुर्गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है, और अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। जब भी ऐसी सी प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं, और समझो उसका नकारात्मक दृष्टिकोण है, और उसको उसका पतन होने से कोई भी उसको रोक नहीं सकता। परंतु जिसकी सकारात्मक सोच है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, सबके हित की सोचता है, सबके भले की सोचता है, तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष साध संगत जी उत्थान की तरफ जाता है, उत्थान की तरफ जाता है। उसके जीवन में चहुमुखी विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। भौतिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, और आत्मिक विकास भी होता है। सब तरह का विकास होता है, और ऐसा सा एक आम आदमी भी महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, इस कवल्य ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने के लिए, ये दुनियावी जो लोग हैं अनेकों तरीके का विरोधाभास भी करेंगे, तरह तरह की बाधाएं रास्ते में
डाल देंगे ताकि ये जो इंसान है ये आगे ना बढ़ सके, और विरोध करना शुरू कर देंगे। और जिसका विरोध होता है वो फिर जरूर संघर्ष करता अपने जीवन में आगे निकलने के लिए। सो इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि थोथी काया थोथी माया थोता हर बिन जन्म गवाया, थोता पंडित थोती वाणी थोती हर बिन सबे कहानी, थोथा मंदिर भोग विलासा। जितने भी दुनिया के भोग हैं, उपभोग हैं, रसा स्वादन है, जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, वो सब थोथे हैं। थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आण देव की आशा, सच्चा सिमरन नाम सुहासा। बस वो इस सिमरन पे आके सतगुरु भगवान ने हमें छोड़ दिया है कि जो सिमरन है यही एक ऐसी दूरी है जिसके चारों तरफ आपका जीवन घूम रहा है। सच्चा सिमरन नाम सुहासा, श्वास श्वास में सिमरन करना, परमेश्वर की बंदगी करनी। जितने भी श्वास हमारे आते हैं साथ संगत जी, वैसे है तो यह काम थोड़ा सा मुश्किल, इतना आसान भी नहीं है जितना कहने में, सुनने में और पढ़ने में आता है। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ मेडिटेशन। बहुत कुछ करने की जरूरत है, तब जाके जो वास्तविकता है वो उसको हम समझ सकेंगे। जब मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु भगवान को समर्पित हो जाएंगे, सदगुरु मैं जैसा भी हूं मैं तेरी शरण में हूं, ये तन भी, ये मन भी, ये धन भी, ये सब कुछ आपके हुक्म में चलना चाहिए। तो जब सदगुरु को साथ संगत जी हम ये प्रण दे देते हैं, तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मानने पाइए। जब सदगुरु का ये तन सदगुरु के हुक्म में काम करेगा तो निश्चय ही अच्छा करेगा। मन सदगुरु के हुक्म में काम करेगा तो निश्चय ही मन अच्छा करेगा। और जो धन है तरह तरह के आदमी ऐश और आराम में उड़ा देता है, धन से भी फिर सेवा करेगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा मेरा कहने का भाव ये है साध संगत जी कि परमेश्वर की बंदगी के बिना, खुदा की इबादत के बिना कुछ भी नहीं है। जीवन नीरस है परमात्मा की बंदगी के बिना, नीरस है। जिसके जीवन में परमेश्वर की बंदगी नहीं है, नाम सुमरन नहीं है, तो वैसा जीव हताश रहता है, उदास रहेगा, बेचैन रहेगा, ऊंचे ऊंचे मुगरी लाल के सपने देखता रहेगा, लेकिन वास्तव में होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए साध संगत जी इस दृष्टिमान जगत के अंदर जो कुछ भी हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव है, जंतु हैं, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में देख रहे हैं, चाहे सूक्ष्म शरीर में देख रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये बदलने वाला है, सब ये बदलना परिवर्तनशील है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, संसार में रहते रहते उठते बैठते चलते फिरते हर हर जाइए, मार्ग चलता हर गुण गाइए। जब भी आंखें जो देखनी, आंखों से देखना, सबके अंदर परमेश्वर के स्वरूप को देखना है, जो जिससे जो तेरा रूप, और कानों से परमेश्वर की जो है गुस्तत को सुनना है, महिमा को सुनना है, गुणगान को सुनना है। और जो जीवा दी है साध संगत जी, इससे जितना हो सके परमेश्वर के नाम का गुणगान करना है। तो जब हमारी आंखों के अंदर सदगुरु भगवान की जो छवि होगी और कानों के ऊपर आनंद शब्द की, शब्द धुन की झनकार हो, और हृदय के अंदर सदगुरु को मिलने की एक उत्कृष्ट इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो, और मुख के ऊपर सदगुरु का वचन हो, क्योंकि सदगुरु के अंदर ही ब्रह्म प्रकट होकर बोलता है। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होकर बोलता है, ब्रह्म प्रकट होकर बोलता है। तो जब आंखों में सदगुरु की छवि हो, कानों पर अनंत शब्द की झनकार हो, शब्द धुन हो, मुख पर सदगुरु का वचन हो, और हृदय में सदगुरु के मिलने की तीव्र इच्छा हो, और मन, बुद्धि और चित्त सदगुरु के प्यार में रंगा हो, ज्ञान में रंगा हो, तो साध संगत जी यही परम आनंद की अवस्था है, यही
जो है सब्र, संतोष और सबूरी की अवस्था है, यही बेगमपुरे की बात है। तो बेगमपुरा बार बार करने से नहीं, अंतर उतरना होगा, अंतर चलना होगा, उड़ान भरनी होगी अपने अंतर में। क्योंकि बाहर तो एक कृत्रिम बेगमपुरा है जो लोगों का बनाया हुआ है, मैन मेड है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर है, जो बेगमपुरा है वो हमारे अंतर में है। साथ संगत जी, यहाँ रोज आपको उस बात के ऊपर बहुत जोर दे के बताया जाता है। तो इसलिए सब कुछ होता है, सब कुछ विनाश होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्यारा प्यारा मीठा मीठा नाम ही हमेशा रहने वाला है। इसलिए सबने नाम सुमन साथ संगत जी अगर अभी शुरू नहीं किया है तो आज से ही कर देना है, अभी से ही कर देना है। क्योंकि परमेश्वर का नाम जपने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता, जितना भी हो सके करना है, सुमन करना है, बंदगी करनी है, इबादत करनी है, आरती करनी है, प्रेयर करनी है, तो निश्चय ही हमारा जीवन मंगलमय होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका जीवन ज्ञान में होगा। और जो हमारा जन्म जन्मांतरों का मोक्ष और मुक्ति को और परमेश्वर के प्रत्यक्ष में दर्शन करने का जो सपना है वो साथ संगत जी साकार होगा और हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ। और कोई बोलने चालने में साथ संगत जी कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई, उसके लिए अपने दर्शकों से और सतगुरु भगवान से बार बार क्षमा याचना करते हुए, और जो हमारे खुशी टीवी के बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग्य, जो माननीय सम्माननीय हमारे एमडी साहब डॉक्टर खुशीराम सुमन जी, जिन्होंने साथ संगत जी ये एक निष्पक्ष बिल्कुल मंच बनाकर दिया है। सब इसको अपने खुशी टीवी के माध्यम से सभी अपने विचार रख सकते हैं, शरीर से नहीं विचारों से लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो खासकर खुशी टीवी के एमडी साहब जो रिस्पेक्टेड हमारे खुशीराम सुमन जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बहन रेणु जी का धन्यवाद करते हुए, विक्रम जी का धन्यवाद करते हुए, और सभी जितने भी खुशी टीवी टीम के सदस्य हैं सबका धन्यवाद करो। खासकर अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सतगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। जो बोले सो निर्भय बोल, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिहार, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। डुबदे पत्थरां नूं तारन वालिया